नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है सूरज जी ने। ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ फंड्स रिटर्न्स अप एंड डाउन साइकिल चेंजिंग बिटवीन फंड्स विल दैट अफेक्ट द कंपाउंडिंग। देखिए, ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आज इनके पास है मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख रुपए अप एंड डाउन हो रहा है और इनको पैसा एक फंड से दूसरे में चेंज करना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, चेंजिंग फंड। तो आज इन्होंने 10 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर दिया। वो T+2 के हिसाब से तीसरे दिन आया, बीच में संडे सैटरडे कोई छुट्टी पड़ गई थी और गैप हो गया। आज पैसा इन्होंने निकाला, आज शाम की NAV से तो इनका टिकट कट गया और जब पैसा आया और इन्वेस्ट करने गए उस बीच में जो गैप हुआ, वैसे गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट बंद होगा, बट तब भी गैप में एक एक दिन में फ़र्क पड़ सकता है। तो वो फ़र्क हो सकता है कि आज आप निकले एक्स NAV पे अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम से और जब दूसरी स्कीम में गए तब तक जो है मार्केट 1% 2% बढ़ चुका हुआ, तो एंटर हुए आप 2% ज़्यादा पे। शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तरीका तो कोई नहीं है क्योंकि आप पैसा आज निकालेंगे, जब आएगा तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसको हम लोग अपने ढंग से कैसे करते हैं? हम इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए आज की डेट में हमको 5 लाख रुपए चेंज करना है और मान लेते हैं कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना है। या तो आपके पास 5 लाख रुपए अलग से सरप्लस पड़े हों, तो हम क्या करेंगे, हम आज जिस स्कीम से निकलना है उसमें टाइम से रिडेम्पशन डाल देंगे और जिस स्कीम में जाना है उस स्कीम में भी सेम डे में टाइम से ही इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो मार्केट के घटने बढ़ने का फ़र्क हमको नहीं पड़ा, लेकिन ये तब है जबकि आपके पास में उतने पैसे अलग से सरप्लस बैंक में पड़े हुए हैं। अगर नहीं पड़े तो क्या करें? तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप क्या करें, 5 लाख पूरे एक साथ रिडीम नहीं करें। आज आप रिडीम करें 1 लाख रुपए और जब वो पैसा आ जाए तब 1 लाख रुपए नई स्कीम में इन्वेस्ट करें। 1 लाख रुपए पर भी फ़र्क आया, अब साइकिल आपकी घूम गई। फिर दूसरा लाख भी ऐसे ही करें, फिर तीसरा लाख भी ऐसे ही करें, तो उसमें आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए रिडीम किया, आज 3 दिन बाद पैसा आया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो आज फिर 1 लाख रिडीम कर दें, फिर 3 दिन बाद करें, तो केवल 1 लाख रुपए पे ऐसा आएगा कि गैप आएगा 3 दिन का। बाकियों में सेम डे इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर आप